नमस्कार साथियों, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म हमारे भारत की नींव है और हमारे संत इस सारी परंपराओं के संवाहक हैं। संत हमारी धरोहर है और आज हमारे साथ ऊर्जात्मक संवाद करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संत श्री मधुसूदनानंद जी महाराज। आचार्य श्री आपको बहुत बहुत प्रणाम। आचार्य श्री जावरा श्री प्रमुख सागर जी महाराज से भेंट करने, विचार विमर्श करने आए थे और हमें भी उनका सानिध्य मिला। तो आचार्य श्री, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए किस तरह से कार्य कर सकता है, उसके लिए आप मार्गदर्शन प्रदान करें। राष्ट्र कल्याण तभी संभव होगा कि जब हम एक धर्म का चयन करें और वो धर्म है राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। जाति संप्रदाय सब बाद में, सर्वप्रथम राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म का अर्थ होता है कि हमारे द्वारा वो कर्म हो जिससे राष्ट्र का कल्याण हो, हमारे द्वारा वही कृत्य हो जिससे राष्ट्र का कल्याण हो, हम वही सोचें, वही विचार करें जिससे राष्ट्र का कल्याण हो। यानी हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य राष्ट्र के हित का हो, राष्ट्र के कल्याण का हो, जन कल्याण का हो। हमें एक नए धर्म की रचना करना होगी और उस धर्म का नाम है राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। यानी सबसे बड़ा धर्म कौन सा? राष्ट्र धर्म। क्योंकि अभी मत और पथ में हम फंसे हुए हैं, जातिवाद में हम फंसे हुए हैं, अलग अलग विचारधाराओं में हम फंसे हुए हैं और सब हम ये जानते हैं कि संसार की अनेक नदियाँ अलग अलग टेढ़े मेढ़े रास्तों से, अलग अलग दिशाओं से बह करके आती है, लेकिन सारी नदियाँ जिस प्रकार से एक ही समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार से राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग विचारधाराओं से चल करके आता है, लेकिन अंत में वो राष्ट्र रूपी सरोवर के अंदर समाहित हो जाता है। तो चाहे हमारी वेशभूषा अलग हो सकती है, मत अलग हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, जाति अलग हो सकती है, लेकिन हम सबका अंतिम ध्येय और अंतिम लक्ष्य केवल एक होना चाहिए कि राष्ट्र का कल्याण हो। क्योंकि जो राष्ट्र का अन्न खाता है, राष्ट्र की धरती पर रहता है, राष्ट्र का पानी पीता है और राष्ट्र की मूल धारा से नहीं जुड़ता है, राष्ट्र कल्याण की बात नहीं करता है, वो राष्ट्र का गद्दार कहलाता है। इसलिए हमें राष्ट्र का गद्दार नहीं बनना है, हमें राष्ट्र के धर्म का चोला अपनाना है। मरे तो राष्ट्र, जिए तो राष्ट्र, रग रग में राष्ट्र जिसके हो। राष्ट्र आराधना से बड़ी ईश्वर आराधना, पर ईश्वर आराधना से ऊपर में राष्ट्र की आराधना को मानता हूँ। इसलिए सभी राष्ट्र आराधना करें, राष्ट्र भक्ति करें और राष्ट्र के लिए सर्वोपरि समर्पित रहें। और वर्तमान में जो ये हमारे भारत के प्रति जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं चाइना के द्वारा या अन्य तरह से, तो उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी भागीदारी कैसे कर सकता है? प्रकृति का नियम है कि शत्रुओं का काम है षड्यंत्र रचना। ये सनातन आदिकाल से होता आ रहा है। 8 करोड़ 50 लाख साल पहले से भारतीय संस्कृति में ये होता आ रहा है कि कई षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र रचे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सूर्य को बादल कुछ देर के लिए छुपा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए उसको डुबा नहीं सकते। तो ये षड्यंत्रों को हम केवल बादल समझते हैं। भारत और भारत की जनता और भारत की जो संस्कृति, वो तो एक चमकता हुआ सूर्य है। ये चीन जैसे न छोटे मोटे बादल इसको छुपा नहीं सकते हैं। ठीक है, ये बादल से कुछ देर के लिए सूर्य के प्रकाश को ढक देंगे, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि ये चमकता हुआ सितारा या चमकता हुआ सूर्य डूब जाए। इसलिए भारत की अस्मिता और तेज और भारत की जो संस्कृति वो इतनी मजबूत है कि 8 करोड़ 50 लाख साल में कितनी बार युद्ध हुए, कितने षड्यंत्र रचे गए, 500 बार देश को गुलाम बनाया गया, फिर भी भारतीय संस्कृति का कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए संस्कृति अपने आप में मजबूत है और जब तक भारत की जनता के हृदय में भारतीय संस्कृति रहेगी, भारत का नामो निशान कोई नहीं मिटा सकता। भारत की अस्मिता वैसी की वैसी रहेगी। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। अब मैं केवल कोरोना संकट पे जो ये माहौल बना, उस पर आपका क्या मार्गदर्शन है, वो भी मैं चाहूँगा। देखो, प्रकृति के अंदर महामारी आना प्रकृति का एक नियम है कि प्रकृति के अंदर परिवर्तन होते हैं और जो परिवर्तन है वही संसार है। कोरोना महामारी भारत के लिए एक वरदान साबित होगी, क्योंकि आपने देखा, मैं कोरोना महामारी को इस दृष्टि से देखता हूँ कि ये अमृत मंथन है, विश्व मंथन है। अब इस अमृत मंथन में जहर भी निकल के आ रहा है, अमृत भी निकल के आ रहा है। जो राष्ट्र के हित की बात चाहने वाले वो अमृत है और जो राष्ट्र के विरोध में इस महामारी में षड्यंत्र कर रहे हैं वो सब जहर है। अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम जहर को दूर करके अमृत को संभाल के रखें। इस महामारी के कारण लोगों में जागरूकता आई है, स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई, प्रकृति क्या है वो समझ गए, संस्कृति क्या है वो समझ गए और पुनः भारत विश्व गुरु बनने की तैयारी में है। पूरे विश्व ने स्वीकार कर लिया कि हाथ जोड़ने से हम सुरक्षित रहेंगे। प्राचीन संस्कृति, प्राचीन गांव और प्राचीन धरोहर की तरफ लोग वापस जा रहे हैं। कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, ये तो महामारी है। हर 100-200 वर्ष में एक बार महामारी आती है। किसी न किसी भूकंप भी एक महामारी है।
बिजली का गिरना भी एक महामारी है। प्रकृति के अंदर जितनी घटनाएं घटती है वो सब महामारी है, लेकिन मनुष्य जो है आत्मज्ञान से, आत्मत्याग से, आत्मनिर्भरता से और अपने साहस से महामारी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। और एक ही बात मैं कहूँगा कि संस्कृति और वेद कहता है कि योग और आयुर्वेद के द्वारा दुनिया के बड़ी से बड़ी महामारी के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए हम नियमों का पालन करें, हम प्रतिदिन योग की ओर जागरूक हो जाएं और आयुर्वेद का भरपूर अगर प्रयोग करें तो कोई महामारी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये केवल एक भ्रम है और ये भ्रम हमें निकालना होगा, क्योंकि भारत में इससे बड़े बड़े घातक हमले और घातक महामारियां आई है, उसके ऊपर भी लोगों ने विजय प्राप्त करी है। तो जब तक योग, आयुर्वेद, ईश्वर आराधना हो रही है तो महामारी दूर होगी। तो बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन आप दे रहे हैं स्वामी जी। अब मैं आखिरी आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने एक युवा अवस्था में जो आजकल कैरियर और पता नहीं क्या क्या युवाओं के लगे हुए, इससे में आपने धर्म की राह पकड़ी। तो जो युवा आपसे जुड़ना चाहते हैं या आपका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, वो कि कैसे आपसे जुड़ सकते हैं या क्या क्या आपके प्रकल्प हैं उनमें वो जुड़ सकते हैं? स्वामी विवेकानंद एक युवा संत थे और वो चाहते थे कि भारत माता पुनः हृदय में जीवित, भारत का कल्याण। तो ये तो प्रेरणा सबके हृदय में रहती है। हम धर्म को जीने की कला मानते हैं, धर्म हमारा सब कुछ है और हमारा काम है धर्म को जीवित रखना। और युवाओं को केवल एक ही संदेश हम दे सकते हैं कि युवा का उल्टा होता है वायु। वायु माने गतिशील, जो हमेशा दौड़ते रहे, जो हमेशा चलती रहे, जो किसी से रुके नहीं। हम भारत एक युवा राष्ट्र है, 54 करोड़ युवा भारत में है। तो 54 करोड़ युवा अगर एक साथ ये संकल्प ले ले कि हम भारत को युवा राष्ट्र बनाएंगे तो इसको कोई रोक नहीं सकता। और मैं युवाओं से एक ही निवेदन करूंगा कि चाहे जिस स्थिति परिस्थिति में वो रहें, जिए, लेकिन हमेशा अपने हृदय में राष्ट्रभक्ति की ज्वाला रखें, क्योंकि आने वाला भविष्य युवाओं का है और युवाओं के कंधे पर देश की जिम्मेदारी है, युवाओं के कंधे पर धर्म की जिम्मेदारी है। इसलिए युवाओं को अपने हृदय में राष्ट्रभक्ति और धर्मभक्ति उतारना होगी। और मेरा प्रकल्प तो यही है कि मैं एक भारत माता की विशाल प्रतिमा बनाऊं, भारत माता पीठ का निर्माण करूं और उसी के साथ में आज से 5000 वर्ष पहले हमारा भारत कैसा दिखता था, वैसा का वैसा प्राचीन भारत, लघु भारत हम बनाने वाले हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो युवाओं के लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं कि वो पूरे देश को देखे, हर व्यक्ति के पास इतना समय नहीं कि वो इतिहास को पढ़े। तो इसके अभाव में क्या होता है कि देश, संस्कृति और इतिहास का ज्ञान समाप्त हो गया। उसी ज्ञान को पुनर्युवाओं के हृदय में हम जीवित करना चाहते हैं कि जिससे ये राष्ट्र और युवा दोनों का कल्याण हो। निश्चित ही साथियों, हमारे आचार्य श्री ने चाहे दीप यज्ञ हो या धर्म सम्मेलन हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक जो है कार्यक्रम किए हैं और आज हमें इनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। और आज हमारे साथ में आदरणीय श्री के सिंह जी साहब भी उपस्थित हैं, उनका भी हमको मार्गदर्शन मिला है। तो आचार्य श्री, आपने जो हमको समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।